जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 15वां विश्राम चल रहा है। श्री सीताराम वनवास संवाद चल रहा है। आज के संवाद में सुने। आज प्रभु कल के पाठ में प्रभु मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज में वहां से आज्ञा मांगकर आगे चल देते हैं। और आज सुने माता यमुना जी को प्रणाम करके प्रभु आगे चल देते हैं। बहुत प्यारा संवाद है। माता यमुना सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य भगवान की माता यमुना जी पुत्री हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी महिमा भगवान सुनाते चल रहे हैं। और जिस गांव से, जिस पूर्व से, जिस गली से भगवान निकल जाते हैं, वहां के लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। दर्शन पाकर नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है। प्रभु की लीला चल रही है। प्रभु सबको लाभ देने के लिए आज वन में चल रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, आप सभी से जय जय सीताराम। प्यारे, यदि पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत सुंदर संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, कल जो पाठ में तापस मुनि आया, इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। बाबा कहते हैं, हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानिस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। राम स प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। आज बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पाया सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। पुनसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। जनन जानी शिशु दीन असीसा। बाबा कहते हैं, फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन निषाद दंडवत तेहि, मिले मोदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। बाबा कहते हैं, फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के
सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो गया हो। जैसे बहुत भूखा है, बहुत दिनों से उसको भोजन नहीं मिला और बहुत अच्छा भोजन मिल जाए, सुंदर भोजन मिल जाए जिसमें सभी अच्छे अच्छे भोजन बने हों, वो मिल जाए तो बड़े प्रेम से खाता है। आज वही हाल उस तापस का हुआ। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। बाबा कहते हैं आज प्रभु जिधर से निकल जाते हैं, जिस गांव पूर्वे से, इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब रघुवीर अनेक विधि रामा, सखहि सिखावनु दीन सिय रामा। राम रजायसु शीस धरि रामा, भवन गमनु तेहि कीन सिय रामा। बाबा कहते हैं आज तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। आज निषाद राज को प्रभु विदा कर देते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। बाबा कहते हैं आज फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर माता यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, काहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचो अति हृदय हमारे। बाबा कहते हैं आज वे सब देखते हैं गांव के स्त्री पुरुष रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु से कहते हैं, प्रभु तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। प्रभु के हृदय में, प्रभु के शरीर अंगों पर सब राज चिन्ह है। उनको देखकर वे कहते हैं कि हमें बड़ा हृदय में सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। आगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। बाबा कहते हैं वही सब आपस में बात करते हैं कि ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ
सुकुमारी स्त्री भी है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। वे सब कहते हैं, हे प्रभु, हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वह कहते हैं, प्रभु, आपको पहुंचाकर आप जहाँ तक जाएंगे फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस रामा, पुलक गात जलु नैन सिया रामा। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि रामा, कहि विनीत मृदु बैन सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं कि तुम लौट जाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। बाबा कहते हैं, आज प्रभु वन में चल रहे हैं और जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ही इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं, परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर वासी। बाबा कहते हैं, आज जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। आज देवता ऊपर से देखते हैं और सराहना करते हैं कि वे गांव धन्य हैं, वे पूर्वे धन्य हैं, किस घड़ी में इनको बसाया गया था। आज कितने भाग्यशाली हैं जो आज प्रभु उधर से जा रहे हैं, वहां निकल रहे हैं। आज कितने धन्य हैं। सब देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं और आपस में बात करते हैं, बड़ी सराहना करते हैं। जय भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सरित राम अवगाहहि, तिनहि देव सर चरित सराहहि। बाबा कहते हैं, आज जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तर प्रभु बैठ जाई, करहि कल्प तरु
तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। बाबा कहते हैं आज सब देवता कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी आज अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। आज पृथ्वी माता आज अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। छाह करहि घन विबुध गण रामा, बरसहि सुमन सिहाई सिया रामा। देखत गिरिवन बिहग मृग रामा, राम चले मग जाहि सिया रामा। बाबा कहते हैं आज रास्ते में बादल छाया करते चलते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में आज चले जा रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।